अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 61 सॉल्व करते हैं और इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। आर हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट आर इज इक्वल टू आपको गिवन है ए माइनस बी प्लस सी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हमें तीनों वेक्टर्स भी गिवन है। वेक्टर ए हमें गिवन है 5i प्लस 4j माइनस 6k, और उसके बाद माइनस साइन है। वेक्टर बी ये भी गिवन है माइनस 2i प्लस 2j प्लस 3k, और उसके बाद प्लस वेक्टर सी है। वेक्टर सी को प्लस करेंगे 4i प्लस 3j प्लस 2k। तो अब प्लस करेंगे तो इसका तरीका क्या है कि सब i वाले टर्म्स को इकट्ठा हम लिख लेंगे, j वाले टर्म्स और k वाले टर्म्स। इसी तरतीब से मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले i वाले टर्म्स को इकट्ठा करूंगा 5i, और ये जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2i बन जाएगा, और सबसे पहले 5i और प्लस 2i, और उसके बाद ये वाली टर्म है प्लस 4i। उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस साइन। अब इसके अंदर लिखूंगा j वाली टर्म्स। तो ये हमारे पास 4j, और यहां पर है ये माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा अंदर यहां पर तो माइनस 2j बन जाएगा, और इस तरीके से यहां पर होगा प्लस 3j। अब k वाले टर्म्स को इकट्ठा लिखूंगा, प्लस करके लिखूंगा, और यहां पर होगा माइनस 6k, और उसके बाद ये माइनस साइन यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3k, और लास्ट वन प्लस 2k। अब इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो वेक्टर r विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11, तो 11i, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 3 5 प्लस 5j माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, और प्लस 2 माइनस 7, तो माइनस 7k। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास। वेक्टर r हमने फाइंड कर लिया। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड पॉजिटिव z एक्सेस। तो पार्ट बी, एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड पॉजिटिव z एक्सेस, ये हमने फाइंड करना है। तो वेक्टर r का हम डॉट प्रोडक्ट का सहारा उठाएंगे। तो वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट विद पॉजिटिव z एक्सेस, पॉजिटिव z एक्सेस के अलॉन्ग वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर, और वो है k यूनिट वेक्टर। अब जिस तरह हम लिखते होते हैं कि a डॉट b दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट जब एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या आता है, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो इसी तरीके से हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा r मैग्नीट्यूड k मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इन दोनों के दरमियान एंगल। अब ये आ जाएगा r मैग्नीट्यूड को जस्ट r भी लिख सकते हैं आसानी के लिए, तो r मैग्नीट्यूड की जगह जस्ट मैंने r लिख दिया, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 की इक्वल होता है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इनटू कॉस थीटा। सो r डॉट k इज इक्वल टू, ये बन जाएगा r cos
थीटा। लेकिन हम जानते हैं कि आर हमारे पास क्या है, आर हमने फाइंड किया ऊपर 11i प्लस 5j माइनस 7k। तो हम लिखेंगे 11i आर की जगह पे 11i प्लस 5j माइनस 7k डॉट प्रोडक्ट विद k इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब ये डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे, हमें पता है कि जब सिमिलर है, मसलन मैं लिखता हूं i डॉट i दैट इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। लेकिन इसके अलावा अगर है मसलन i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल होता है। यही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे जब k का डॉट प्रोडक्ट i के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। k का डॉट प्रोडक्ट लेंगे j के साथ तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 7k डॉट k, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा 1। यहां पर मैं एक दफा लिख देता हूं k डॉट k इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा कि k डॉट k 1 की इक्वल होता है, तो इस वजह से ये 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ रहा है माइनस 7 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर आर। अब आर क्या है, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। तो वो क्या है 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहां से हमारे पास वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो यह आंसर आ जाता है अंडर द रूट 195। तो यहां पर हम पुट करेंगे और थीटा हम फाइंड करेंगे। तो थीटा will be equal to cos inverse minus 7 over under the root 195। अब कैलकुलेटर की मदद से एज इट इज आप लिख दें, cos इनवर्स करेंगे दैट इज इक्वल टू 120.08 डिग्रीज, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 120 डिग्रीज। सो हाँ, यहां पर एक पॉइंट जहन में रखना है कि जब आप कैलकुलेटर की मदद से ये एंगल फाइंड करेंगे तो एज इट इज आपने लिखना है। एज इट इज का मतलब क्या है कि नेगेटिव साइन भी साथ आपने लिखना है, नेगेटिव साइन भी साथ लिखना है। 7 ओवर अंडर द रूट 195 कॉज इनवर्स होगा, तब आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अब पार्ट सी सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो सी पार्ट में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये हमने फाइंड करना है। इसको हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, इसको हम लिखते हैं ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा ये हमने फाइंड करना है। ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी। तो हम इसका फायदा उठाएंगे डॉट प्रोडक्ट से। तो अब हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि ए और कॉस को मिलाएंगे तो ये लिखें ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है ए डॉट बी, और इस ए कॉस थीटा के साथ ये जो बी आ रहा था इसको मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर रहा हूं, तो ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा ए डॉट बी ओवर बी। बी का मतलब दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऊपर डॉट प्रोडक्ट है। तो अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे
और मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो a cos थीटा, अब वेक्टर a क्या है, अब हम ये यहां पर पुट करेंगे, क्योंकि वेक्टर a और b हमें गिवन है, तो वेक्टर a और b की वैल्यूज हमने पुट कर दी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर b ये है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर दी रूट। अब डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे तो आंसर कैसे आएगा, अब आपने वही कंसेप्ट यूज करना है कि i डॉट i j डॉट j k डॉट k इज इक्वल टू 1 होता है, और जो अपोजिट होंगे i डॉट j इज इक्वल टू 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0, k डॉट i इज इक्वल टू 0। तो इससे आसान तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे कि i डॉट i इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में आएगा, बाकियों के साथ 0 आएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा -10 i डॉट i खत्म हो जाएगा, क्योंकि i डॉट i 1 की इक्वल हो जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो 4j है, बाकियों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, लेकिन j डॉट j के साथ 1 आता है, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 8, तो प्लस 8 j डॉट j 1। उसके बाद बाकियों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0। अब आते हैं -6k और +3k, इनका डॉट प्रोडक्ट, k डॉट k 1 होता है और 3 6 18, तो -18 ओवर, अब यहां पर क्या आएगा, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं इसको पूरा, तो यह आ जाएगा अंडर द रूट 17 और ऊपर से क्या आ जाता है -20, तो -20 ओवर अंडर द रूट 17। सो a cos थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर बनेगा -4.85। अगर मीटर्स है तो मीटर्स में जो भी यूनिट होगा वही यूनिट हम लिखेंगे। तो ये आ गया है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b। अब हम सॉल्व करते हैं डी पार्ट। What is the component of vector A perpendicular to the direction of vector B but in the plane of AB? अब हमने परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है, जो वेक्टर B के परपेंडिकुलर हो वो वाला कंपोनेंट वेक्टर A का। जिस तरह A cos थीटा उसके पैरेलल था, तो A sin थीटा जो है वो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो हमने A sin थीटा फाइंड करना है। तो डी पार्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये हमने फाइंड करना है। और ये कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है ए साइन थीटा, ये हमने फाइंड करना है। तो अब डॉट प्रोडक्ट से फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उसके अंदर ए डॉट बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा, लेकिन ए साइन थीटा कहां पर होता है, क्रॉस में होता है। तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसके साथ यूनिट वेक्टर भी होता है। क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना, हमें डायरेक्शन से कोई गरज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब लिखेंगे तो जो n यूनिट वेक्टर आ रहा है, n यूनिट वेक्टर क्योंकि 1 होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से a क्रॉस b हम फाइंड करेंगे। और अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, क्या हमने फाइंड करना है, a साइन थीटा। तो a साइन थीटा विल बी इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ओवर b, जो कि मैग्नीट्यूड है। तो b का मैग्नीट्यूड तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो बाकी a क्रॉस b हम फाइंड करेंगे। तो a क्रॉस b हम यूं फाइंड करेंगे, सबसे पहले a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू i j k क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अब बाकी a और b के मैग्नीट्यूड्स हम यहां पर पुट कर देंगे। हमने क्या किया कि a और b के जो
मैग्नीट्यूड्स है वो हमने डाल दी हैं। अब इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो। अब इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के लिहाज से करेंगे तो क्या आएगा, आई के साथ क्या रह जाएगा 4 -6 2 3 और उसके बाद -j और इसके साथ लिखूंगा 5 -6 -2 3 और उसके बाद प्लस k लिखूंगा और इसके साथ आएगा 5 4 -2 2। तो अब आंसर आएगा आई, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी 12 माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे -12 -j ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 15 माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 12 प्लस k ये मल्टीप्लाई होंगे 10 माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे तो -8। तो फाइनली ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 24i और यहां से आएगा 3 -3j और यहां से आएगा हमारे पास ये प्लस हो जाएगा तो 18k प्लस 18k। a sin theta will be equal to a क्रॉस b क्या आया था 24i -3j प्लस 18k मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डिवाइडेड बाय b का भी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, बल्कि हम पहले ही कर चुके हैं, वो है √17। तो अब ये आएगा 3/√101 कैलकुलेटर के मदद से आंसर आया और अब डिवाइड करेंगे √17 से। तो a sin थीटा का क्या आंसर आएगा, a sin थीटा इज इक्वल टू 7.3 यूनिट्स। जो भी आंसर आता है, जो भी यूनिट है वही हम लिखेंगे। तो a sin थीटा इज इक्वल टू 7.3 यूनिट्स